जीवन में अक्सर ये अनुभव होता है कि अत्यधिक प्रयास और मेहनत के बावजूद मन में संतोष और शांति का अभाव रहता है। इसका एक प्रमुख कारण कर्म के फल के प्रति हमारी अपेक्षा और आसक्ति है। जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता तो मन दुख, निराशा और तनाव से भर जाता है। कई बार असफलता का भय हमें कर्म करने से ही रोक देता है। ये मानवीय उलझन सार्वभौमिक है और इसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में मिलता है। ये श्लोक कर्म का एक राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कर्म करो परंतु फल की आसक्ति से मुक्त रहो। मूल श्लोक वर्स 3.19 तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। भावार्थ, इसलिए फल की इच्छा या आसक्ति से मुक्त होकर अपने करने योग्य कर्तव्य कर्म को निरंतर और अच्छी तरह से करो, क्योंकि जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वो निश्चित रूप से परम को यानी सर्वोच्च शांति और ईश्वर को प्राप्त करता है। श्लोक का विश्लेषण। ये श्लोक 2 प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित है। कार्यम कर्म यानी करने योग्य कर्तव्य और असक्तः यानी बिना आसक्ति के। भगवान कृष्ण कर्म से संन्यास लेने की बात नहीं करते, बल्कि वे सततम कार्यम कर्मम समाचर कहकर निरंतर और कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर व्यक्ति की समाज में एक भूमिका होती है। माता-पिता, छात्र, कर्मचारी, शिक्षक और हर भूमिका से जुड़े कर्तव्य ही उसका कार्यम कर्म है। समस्या कर्म में नहीं बल्कि कर्म के साथ जुड़ी फल की अपेक्षा में है। जब हम किसी कर्म को किसी विशेष परिणाम जैसे पदोन्नति, प्रशंसा, धन की प्राप्ति के लिए करते हैं तो हमारा मन उस फल से बंध जाता है। यहीं से दुख और चिंता का चक्र प्रारंभ होता है, क्योंकि कर्म हमारे नियंत्रण में है परंतु फल अनेक बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यह सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक है। जब कोई व्यक्ति परिणाम की आसक्ति यानी अटैचमेंट के साथ कार्य करता है तो उसका मन वर्तमान क्षण से हटकर भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। ये स्थिति परफॉर्मेंस एंग्जाइटी या प्रदर्शन की चिंता को जन्म देती है, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके विपरीत जब व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करता है तो उसका मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र रहता है। वो कार्य में पूर्ण रूप से डूब जाता है, जिसे फ्लो स्टेट भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है और उसे कर्म करने में ही आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार निष्काम कर्म केवल एक आध्यात्मिक आदर्श नहीं बल्कि मानसिक शांति और उत्कृष्ट प्रदर्शन का एक व्यावहारिक मार्ग भी है। आसक्ति और अनासक्ति के कर्म में अंतर। आसक्त कर्म यानी अटैच्ड एक्शन, इसमें मन फल की चिंता में रहता है, ध्यान बटा होता है और परिणाम के आधार पर अहंकार या निराशा उत्पन्न होती है। ये व्यक्ति को अपेक्षाओं के बंधन में डालता है। अनासक्त कर्म यानी डिटैच्ड एक्शन, इसमें मन शांत और स्थिर रहता है, कर्म में पूर्ण एकाग्रता होती है और परिणाम चाहे जो भी हो, एक आंतरिक संतोष की अनुभूति होती है। ये व्यक्ति को कर्म के बंधन से मुक्त करता है। आसक्ति के मूल कारण। आसक्ति के कई गहरे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। व्यक्ति अक्सर अपने आत्ममूल्य को बाहरी सफलता से जोड़ लेता है, जैसे अगर मैं सफल हुआ तभी मैं योग्य हूँ। समाज की स्वीकृति और प्रशंसा की चाह भी हमें फल के प्रति आसक्त बनाती है। इसके अतिरिक्त भविष्य की असुरक्षा का भय हमें कुछ निश्चित परिणामों जैसे धन, पद से जुड़ने के लिए विवश करता है। गीता इस दृष्टिकोण को बदलते हुए सिखाती है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके कर्म की निष्ठा और पवित्रता में है, न कि उसके परिणाम में। कर्म योग का व्यावहारिक स्वरूप। कर्म योग का सिद्धांत है कर्म को एक पूजा की तरह करना और फल को प्रसाद की तरह स्वीकार करना। जिस प्रकार पूजा पूरी श्रद्धा से की जाती है और उसके बाद मिलने वाले प्रसाद को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर कृतज्ञता से ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम जो भी हो उसे समभाव से स्वीकार करना चाहिए। परम आपनोति का अर्थ। श्लोक में कहा गया है कि अनासक्त कर्म करने वाला व्यक्ति परम को प्राप्त करता है। ये परम केवल मोक्ष या मृत्यु के उपरांत की अवस्था नहीं है, बल्कि इसी जीवन में अनुभव की जाने वाली एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है। ये है परम शांति।
सफलता के अहंकार और असफलता के अवसाद से मुक्ति। आत्मा की शुद्धि। निष्काम कर्म से अहंकार का नाश होता है और हृदय निर्मल होता है। आत्म साक्षात्कार। ये बोध कि हमारा वास्तविक स्वरूप परिणामों से परे एक शाश्वत चेतना है। निष्कर्ष। भगवद गीता का श्लोक 3.19 जीवन जीने की एक कला सिखाता है। ये हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही कर्म के फल से उत्पन्न होने वाले मानसिक बंधनों से मुक्त होने का मार्ग भी दिखाता है। जब कर्म से अपेक्षा का बोझ हट जाता है तो हर कर्म एक यज्ञ और एक उत्सव बन जाता है। सच्ची स्वतंत्रता फल के त्याग में नहीं, बल्कि फल की आसक्ति के त्याग में निहित है। अनासक्त होकर किया गया कर्म ही व्यक्ति के हृदय को हल्का करता है और उसकी आत्मा को सर्वोच्च शांति की ओर ले जाता है।